नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24। मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो कहते हैं आज देखिए बिहार में इलेक्शन का महादौर था। चुनाव तो बीत चुका, चुनाव के परिणाम भी आ गए, नतीजे सामने आ गए। जीतने वाली पार्टियां जीत भी गई और हारने वाली पार्टियां हार भी गई। जीतने वाले कैंडिडेट जीत गए, हारने वाले हार गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिहार को जब जब आपको लग रहा है कि आप बिहार को समझ चुके हो, तब तक बिहार ने आपको धोखा दिया है और बताया है कि नहीं, बिहार को समझने के लिए आपका ये 2 साल 4 साल का तजुर्बा ही काफी नहीं है। क्योंकि ऐसे ही हम बिहारी नहीं है और बिहार बिहार नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे सिकंदर भी अपनी शिकस्त को सोच के अपने शिकस्त के बारे में सोच कर रौब खा जाता हो, वही बिहार है। ये वही बिहार है जहाँ चाणक्य ने जन्म लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की धरती बिहार है, जहाँ पे बड़े बड़े महारथी भी आकर के यही गौतम बुद्ध का स्थान बिहार बोध गया के नाम से जाने बोध गया से है हमारे बिहार की पहचान। तो यूं तो कह देना सिर्फ बिहार 5 अक्षर का बिहार नहीं है। ये बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये झमेलों और बुद्धिजीवियों को लेकर चलने वाला ये बिहार है। तो प्रशांत किशोर जी आए थे 3 साल पहले, नई नई उन्होंने अपनी एक ये घोषणा की थी कि जनसुराज के नाम से कुछ एनजीओ वगैरह कुछ बनाया था। तकरीबन 2 अक्टूबर 2024 को अपने पार्टी बनाया, उसको एक पार्टी बनाया और अनाउंस किया कि चुनाव लड़ने वाले हैं। मुझे लगता है 243 विधानसभा पे अपना कैंडिडेट उतारा था, जिसमें से 3-4 कैंडिडेट का नामांकन कुछ कारणवश रद्द हो गया। 239 के आसपास सीटों से वो लड़े थे। लेकिन कहते हैं ना कि बिहारी से पंगा लेना और एक बिहारी को समझना और बिहार को समझना आपके खुद में ही एक कलाकारी है। तो बता देना चाहता हूँ 239 में से वो अपने एक भी सीट नहीं निकाल पाए। 239 के 39 सीट धरा का धरा रह गया। चूंकि कुछ मामलों में सफल हो पाए हैं, बिहार को पहचानने में 10 से 15 या 20 हजार के आसपास उनके कैंडिडेट रहे हैं। एक आध जो कैंडिडेट हैं वो बहुत उससे ऊपर गए हैं। फिलहाल मेरे साथ उन्हीं के पार्टी के एक समर्थक कही है या उनके स्टार प्रचारक कही है, या भविष्य में उनके पार्टी के होने वाले भी एक कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। उनके पार्टी के नेता लंकेशों में, इनका घर तो यहाँ नहीं है, लेकिन जनसुराज को देखकर और प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप वगैरह सब किसी को देखकर इन्होंने जनसुराज की सदस्यता लेने की सोची और अपने बोरिया बिस्तर मुंबई से उठा करके बिहार आ पड़े। तो आइए इनसे जानते हैं कि जनसुराज में इनको क्या अच्छा लगा, जो कि हमारे बिहारियों को अच्छा नहीं लगा कि उनको एक भी सीट नहीं दिया। और ये मुंबई से आ गए जनसुराज के लिए बिहार, लेकिन बिहार के लोग शायद जनसुराज और प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाए, इसलिए उनको एक भी सीट नहीं दिया। हाँ, तो क्या आपको अच्छा लगा जनसुराज में और प्रशांत किशोर में कि आप मुंबई से दौड़े भागे भागे बिहार चले आए और बिहार में आकर जोर शोर से जनसुराज का प्रचार करने लगे? लेकिन शायद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका प्रचार करना भी विफल रह गया। शायद बिहार के लोगों को समझने की जो आपकी परख थी, वो एक परख ही साबित हो गई। उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। क्या कहना चाहिएगा इस बारे में आप? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1 साल हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करके हुआ है। 1 साल में पार्टी ने सभी सत्ता पक्ष, विपक्ष और देश के अलग-अलग राज्यों में भी सबके नाक में दम करके रख दिया है। करके रखा है क्या नहीं? नहीं, वो तो रखा ही है। और रहा सवाल वोट का, वोट को भी जनता ने दिया है, लेकिन बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत ऊँचे स्तर पे धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, फरेब हुआ है हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं है, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप ये अभी नहीं। फरेब की बात कर रहे हो और ये झूठ है और ये स्कैम की बात कर रहे हो, लेकिन वहीं आपका ये वीडियो अगर कोई मोदी जी के सपोर्टर, कोई बीजेपी के सपोर्टर, जो बीजेपी के कोई कैंडिडेट देख ले, तो ये कहेंगे कि हार के वजह से बहाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं हम लोग को गलत तरीके से साबित किया जा रहा है कि ईवीएम हैक हो गया। जो कि फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी बहुत दिन से कहते आ गए हैं। विभिन्न राज्यों में चुनाव को लेकर के इन्होंने अपना एक क्या बोलते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया था और वोट अधिकार यात्रा वगैरह बहुत चीज निकाला था। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ा कुछ ज्यादातर। तो आपको लोग ये भी कह सकते हैं कि हार के वजह से अपने इज्जत बचाने के लिए नहीं, ये बोल नहीं, रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कहती है हमको वोट करो,
आरजेडी कहती है हमको वोट करो, जन स्वराज कहती है हमको वोट करो, जेडीयू कहती है हमको वोट करो, सारी पार्टियां कहती है हमको वोट करो, बीजेपी कहती है किसी को वोट करो, वोट हमको ही आएगा। क्या ऐसा क्या है उनमें, मैंने इस कथन के पीछे का क्या राज है? जनता जानना चाहती है। वोट चोरी। क्या मतलब? तो अगर ऐसी बात होती तो आज बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़े लेवल पे। अभी ये बताओ, आप भी चलो बताओ कि इतनी मार्जिन, ऐसा लगता है कि बाहर से भी लोग आके बिहार में वोटिंग की। परसेंटेज तो वोटिंग का बड़ा है बिहार में। बड़ा नहीं है, लिमिट से भी ओवर बता रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि छल हुआ है, धोखा हुआ है और बहुत बड़ा फरेब हुआ है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि फरेब हुआ है, अगर बीजेपी को फरेब ही करनी होती तो 243 के 243 में जीत जाता। नहीं, अभी लगभग तो जीत ही गए हैं, 50 सीट के आसपास छोड़े हैं, तो फरेब ऐसा लगना नहीं चाहिए ना। 50 भी कहाँ छोड़े हैं, मुझे लगता है 35-40 का हाँ, छोड़े जो हैं। भी छोड़े हैं 50 के अंदर ही, तो जो भी छोड़े हैं तो उतना इसलिए छोड़े हैं कि लोग फरेब ही नहीं कहे। आप जैसे लोग उनको नहीं समझ पाए, लेकिन हम तो अच्छी तरह समझते हैं ना। क्या ये नीतीश चाचा का बयान यहाँ पे क्या सच साबित हो रहा है क्या? जो उन्होंने बोला था बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। तो आज उसको फरेब पार्टी साबित कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हैं, सच्ची बात करता हूँ मैं। जन स्वराज कभी भी सच्ची बात करती है, वो हारे जीते वो अपनी जगह पे है। और जन स्वराज का ऐसा नहीं है कि कुछ एवरेज नहीं बढ़ता, कुछ लोग चुन के नहीं आते। अब इतनी मतलब बोलते हैं ना कि शार्प तरीके से चीटिंग हुई है, धोखाबाजी हुई है, धोखेधड़ी हुई है, कि वो तो हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह, सबके समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, सब लोग नेता नहीं बन जाएंगे। हम अच्छी तरह, आप जैसे लोग हैं ना, जिनको भटकाने के लिए, जिनको गुमराह करने के लिए ये थोड़ी सी सीटें छोड़ दिए हैं, नहीं तो ये तो वो भी लेके जाते थे। लेकिन ये तो एग्जिट पोल वाले दिखा रहे थे ना, सारे न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि 60 प्लस महागठबंधन को सीट जा रही है। लेकिन यहाँ पे एग्जिट पोल भी गलत साबित हो गया, जबकि आपका ये कथन हो सकता है कि एग्जिट पोल जो है वो किसी विशेष के द्वारा इशारा पे किया चलने वाला एग्जिट पोल हो सकता है क्या? हाँ, वो एग्जिट पोल वगैरह सब उनको भी एक्चुअली क्या है, जिनकी खाते उन्हीं की गाते हैं, उस हिसाब से वो लोग बात करते हैं। और वोटिंग जैसे ही क्लोज होता है वैसे वो लोग एग्जिट पोल शुरू कर देते हैं। वो लोग कौन से इतने, अपने बारे में तो उन लोग को पता नहीं होता कि हमारा कल क्या होगा, एग्जिट पोल के बारे में बताने लगते हैं। तो वो सब अपनी टीआरपी के लिए सब करते हैं, पब्लिक को अपने चंगुल में फंसा के बिठाए रहते हैं टीवी के सामने। लेकिन जो एग्जिट पोल है ये भी गलत साबित हो चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि महागठबंधन अपने 60 सीटों पर भी कहीं ना कहीं अपनी नुकसान कर दी है। और जहां तक दिखा रहा था महागठबंधन को 60 से प्लस सीटें आएंगी, वहां पे 60 सीटें भी नहीं जीत पाई है महागठबंधन। हाँ, लेकिन एक चीज बिहार में हुआ है, शायद ये नई पार्टी प्रशांत किशोर और जन स्वराज के आने से संभव हो पाया है, या कोई और वजह हो सकता है जिनसे हम जानेंगे। बिहार में प्रत्येक विधानसभा में वोटिंग का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो एकदम से एक हर जगह 10%, 12%, 15% बढ़ चुका है। तो इसका रीजन जो क्या है, क्या मानते हो ये आप? जन स्वराज के लिए बड़ा है, लेकिन वही धोखा हुआ है। ये सब जन स्वराज की वजह से जो वोटिंग बढ़ी है, जो युवा लोग बाहर से आए वोटिंग करने, सब पूरी तरह से है ना, उसको विफल कर दिया गया। पूरी तरह से खत्म करने की सरकार ने कोशिश की है, और खत्म करके ही छोड़ा है, लेकिन अपने लेवल पे उसने खत्म किया है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सच की जीत होगी और झूठ का गला दबा के ही रहेगी। जन स्वराज झूठ झूठ का गला दबा के ही छोड़ेगी, उसके पहले मानेगी नहीं। तो आप एग्जिट पोल से कितने सहमत थे? और ये जो किस्सा है कि जब जब बिहार को किसी ने समझने की कोशिश की है, बिहार उसका हाथ पकड़ा है और उसको बताया है कि अभी तुम बच्चे हो, बिहार जो है इसको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए, समय चाहिए। और आप इस नए बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? और ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव की नतीजे सामने आए हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा? और पूर्ण सही तरीके से वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है या नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि जन स्वराज की एक जो भी सीट आती, क्या अगर सचमुच में स्कैम हुआ है
और अगर सही से वोटिंग हुई रहती तो क्या? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मेरे चैनल नाउ एक्सप्रेस 24 को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।